हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं डैशबोर्ड की। सो बेसिकली डैशबोर्ड क्या होता है? डेटा रिप्रेजेंट करना इन अ स्मार्टेस्ट वे। सो हम इसको यूज़ करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ पिवट टेबल एंड चार्ट्स, ताकि हम अपने डेटा को ईजिली इन अ अट्रैक्टिव वे किसी को भी प्रेजेंट कर सकें। सो राइट नाउ जैसे आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मेरे पास एक डेटा है। सो उसके लिए अब आपको इसको एक पिवट टेबल के अंदर कन्वर्ट करना रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे अपना कर्सर रखना है एंड देन यू गो टू द इंसर्ट टैब और क्लिक ऑन पिवट टेबल। तो जैसे ही हम पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका जो सारा डेटा है ना वो सिलेक्ट हो जाएगा और इसी तरीके से आपका क्या बन जाएगा, एक पिवट टेबल। तो जैसे ही हम ओके करेंगे, हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा सारा डेटा। अब राइट हैंड साइड पे आपको फील्ड लिस्ट, बटन्स एंड हेडर्स वगैरह शो हो रहे होंगे। अब मुझे सारे इसके अंदर क्या चाहिए, अपनी डिटेल्स चाहिए। तो लेट्स से अगर मैं एम्प्लॉय आईडी पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी, एम्प्लॉय नेम आ जाएगा, डेजिग्नेशन आ जाएगा, सैलरी आ जाएगा। सो बेसिकली इस पूरे डेटा को हमें 3 to 4 चार्ट्स के अंदर ही ट्रांसफ़र करना है, ताकि हम पूरे अपने एक डैशबोर्ड क्रिएट कर सकें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सिलेक्ट किया है एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन एंड सैलरी प्लस बेसिक सैलरी। इसके बाद हमें इंसर्ट टैब में जाके एक चार्ट बनाना रहेगा। सो फर्स्ट मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रही हूँ कॉलम चार्ट। अब आप देख रहे होंगे आपके सामने एक चार्ट आ चुका है उन्हीं डेटा का जो हमारे सामने शो हो रहा है। सो इसके लिए अब क्या करना है, जो ये आपके बटन्स अगर आप चाहते हैं इन्हें हाइड करना, तो हाइड ऑल फील्ड बटन्स इन चार्ट करेंगे तो जो आपका चार्ट है वो और ज़्यादा क्या हो जाएगा, प्रेजेंटेबल हो जाएगा। इनफैक्ट अगर आपको अपने चार्ट का साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, जिससे क्या रहेगा, जो पूरी डिटेल्स हैं आप इसको ईजिली यहाँ से देख सकते हैं। देन आपको इस चार्ट को कॉपी करना है। यहाँ से हमें एक दूसरी शीट लेनी है जिसे रीनेम करना पड़ेगा आपको डैशबोर्ड में। बेसिकली इसके अंदर आपके बहुत सारे चार्ट्स बनने वाले हैं एंड देन मैंने यहाँ पे इसे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अगर आप साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो आपका चार्ट का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर हमें थोड़े और यहाँ पे डिटेल्स चाहिए, जिस भी हिसाब से आप यहाँ से इसमें सेट कर सकते हैं। और अगर आपको इसका डिज़ाइन चेंज करना है तो डिज़ाइन टैब में जाके आपको जो डिज़ाइन चाहिए आप यहाँ से डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। देन अगेन अब शीट 1 पे जाके आपको फिर से एक डैशबोर्ड बनाने के लिए एक पिवट टेबल लेना पड़ेगा। तो फिर से हमने पिवट टेबल पे क्लिक करा एंड ओके। तो अगेन हमारे पास शीट आ चुकी है। अब मैंने इसके अंदर अगेन हमारा एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, लेट्स से इसमें मैं एम्प्लॉय नेम हटा देती हूँ, डेजिग्नेशन, सैलरी, और मैंने इसके अंदर हमारी बेसिक सैलरी प्लस ओवर टाइम अमाउंट ले लिया है। अब मुझे इस चीज़ का क्या बनाना है, एक चार्ट बनाना है। सो उसके लिए भी हम इंसर्ट में जाएंगे एंड यहाँ से एक चार्ट ले लेंगे। सो मैं यहाँ से ले रही हूँ एक लाइन चार्ट। अब आप देखेंगे कितना इजीली आपको शो हो रहा है किस पर्सन ने कितना काम किया है। अगर आपको इन फील्ड बटन्स को हाइड करना है तो यहाँ से आप इन फील्ड बटन्स को हाइड कर सकते हैं। देन अगेन मैंने इसे कॉपी किया। आप डैशबोर्ड वाली शीट पे जाएंगे और इसे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पेस्ट। सो जैसे ही ये पेस्ट हो जाएगा यहाँ पे, और अगर हमें इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है चार्ट का तो यहाँ से हम इस चार्ट का साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर हमें चाहिए कि प्रेजेंटेबल दिखाने के लिए सारी चीज़ें थोड़ी इक्वल रहें तो इस हिसाब से आप इसे सेट भी कर सकते हैं, जिस चेंजेस में आप इसे करना चाहते हैं। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन अगेन हमें शीट 1 पे जाना रहेगा और मैं एक और पिवट टेबल बनाने वाली हूँ जिसके अंदर मेरी जो बाकी फील्ड्स हैं मैं उन चीज़ों को इंसर्ट करने वाली हूँ। सो पिवट टेबल अगेन, न्यू वर्कशीट एंड ओके। सो अब मैंने इसके अंदर हमारा एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, बेसिक सैलरी, सैलरी भी बेसिक सैलरी प्लस ग्रॉस सैलरी, और एट द एंड मैंने ले लिया है यहाँ पे नेट सैलरी। इनफैक्ट अगर आप इसी टाइम पे भी ख़त्म करना चाहते हैं तो इसी टाइम पे भी ख़त्म कर सकते हैं। देन इंसर्ट में जाएंगे हम
और यहाँ से हमें क्या बनानी है, एक अगेन चार्ट। तो जैसे मैंने अभी क्या ले लिया, यहाँ से हमारा पाई चार्ट। सो जैसे अब आपको दिख रहा होगा कितना अट्रैक्टिव पाई चार्ट बन के आ चुका है। सो अब मुझे इसके फील्ड बटन्स नहीं चाहिए। अगेन यहाँ से मैं इसके सारे फील्ड बटन्स को हाइड कर दूँगी। अगेन मैंने इसे कॉपी किया, डैशबोर्ड वाली शीट पे जाएंगे और हम इसको स्टार्टिंग में नीचे क्या कर देंगे, प्रेजेंट कर देंगे हियर। अगर हमें इसका भी साइज़ इंक्रीज़ करना है चार्ट का, तो हम यहाँ से चार्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हो। अगर नहीं करना तो हम इतना भी नॉर्मली इस पर छोड़ सकते हो। बाकी जो भी इसके अंदर चेंजेस करने हो, लाइक डिज़ाइन वगैरह चेंज करना है, पैटर्न चेंज करना है, वो चीज़ें हम इसके अंदर कर सकते हैं लाइक दिस। अगर मुझे यहाँ से डिज़ाइन चेंज करना है, मैं यहाँ से इसके अंदर कोई भी इसका डिज़ाइन सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मुझे ये वाला चाहिए तो मैम ये वाला भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली चाहिए तो हम नॉर्मली कोई इस पर ही सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ अगेन अब शीट 1 पे जाके मैं एक और अपना पिवट टेबल बनाना चाहती हूँ, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके चार्ट्स होंगे उतना ज़्यादा आपका जो एक डैशबोर्ड है वो क्रिएटिव बनेगा। ओके करा। अब अगेन मैंने इसके अंदर एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, बेसिक सैलरी, ग्रॉस सैलरी और एट द एंड मैंने ले लिया है नेट सैलरी। सो बेसिकली आपके पास सारी चीज़ों का एक डेटा बन के आ जाएगा। अब आप इंसर्ट में जाके यहाँ पे अगेन एक बना सकते हैं। अब जैसे मैंने इसके अंदर यहाँ से ये बार्स ले लिया, बट अगर आपने जैसे नोटिस किया हो ये बार्स वाला जो है बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हो चुका है, उतना क्लियर नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रही हूँ। सो अगेन मैंने इसके अंदर ले लिया है कॉलम। अब जैसे ये चार्ट है हमारे पास, अगर आप इसके फील्ड बटन्स को हाइड करना चाहते हैं तो हाइड ऑल फील्ड बटन्स इन चार्ट। अगेन मैंने इसे कॉपी किया है यहाँ से और डैशबोर्ड वाली शीट पे आप इसे पेस्ट कर देंगे। अब अगर हम इसका साइज़ इंक्रीज करना चाहते हैं तो यहाँ से सेम मैं इसका साइज़ इंक्रीज कर दूँगी। अब देख रहे हैं कितना क्लियर हमारा डेटा हमें रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर आपको और थोड़ा साइज़ करना है यहाँ से तो आप इसका और साइज़ इंक्रीज कर सकते हैं। नाउ मैं अपनी स्क्रीन थोड़ी सी जूम आउट कर रही हूँ ताकि आप इजीली सारा डेटा विजिबल हो सके। अब जैसे ही आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सारा डेटा मुझे शो हो रहा है। अब इन सारे चार्ट्स का ना हमें एक साथ कनेक्शन करना है, सारे इक्वल दिखने चाहिए। तो यहाँ से आप सब चार्ट्स को बिल्कुल इक्वल कर सकते हैं। नाउ फॉर दैट आपको एनालाइज बटन पे जाना रहेगा और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा स्लाइसर। तो जैसे ही आप इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करेंगे, मैं एक कॉमन चीज़ों के साथ इसे कनेक्ट कर रही हूँ, लेट्स से एम्प्लॉय नेम एंड डेजिग्नेशन। तो जैसे ही मैंने इसको ओके करा, अब मेरे पास दो यहाँ पे स्लाइसेस बन के आ चुके हैं जो कि आपका बटन्स का एक तरीके से वर्क करेंगे। नाउ एम्प्लॉय नेम के लिए राइट क्लिक करके हमें मिलेगा पिवट टेबल कनेक्शंस। तो जैसे ही पिवट टेबल करेंगे, आप देख रहे हैं अभी राइट नाउ सिर्फ एक कनेक्टेड है, आपको बाकी के रेस्ट ऑफ द पिवट टेबल्स के साथ इन्हें कनेक्ट करना रहेगा। तो जैसे ही आप ओके करेंगे इनका कनेक्शन हो चुका है। सेम विद डेजिग्नेशन स्लाइसर, अगेन मैं यहाँ से इसको बाकी पिवट टेबल्स के साथ क्या कर रही हूँ, कनेक्ट। तो जैसे ही आप ओके करोगे कनेक्शन हो चुका है। नाउ अब हम इसके अंदर चेंजेस करके देखते हैं। जैसे अभी आपको यहाँ पे राइट नाउ डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है, मैं व्यू में जाके इसकी ग्रिड लाइंस को हटाने वाली हूँ। एंड देन जैसे अगर मैं गीता पे क्लिक करती हूँ तो जैसे आपको शो हो रहा होगा सिर्फ डेटा मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है गीता का। अगर मैं कंचन पे करूँगी कंचन का, करण पे करेंगे तो करण का डेटा, कोमल पे करेंगे कोमल का डेटा। और जैसे ही अगर हम नोटिस करेंगे तो डेजिग्नेशन वाले स्लाइसर पे भी सारे चेंजेस आपको देखते हुए नज़र आएंगे कि कौन कौन उस फील्ड में है। हमारे पास ये ऑप्शन होता है फ़िल्टर का, हम इसे यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। जैसे ही मैं क्रिएटिव डिपार्टमेंट पे क्लिक करूँगी, डेटा सिर्फ शो कर रहा है मैं क्रिएटिव डिपार्टमेंट। एचआर पे क्लिक करेंगे सिर्फ एचआर, मैनेजर पे क्लिक करेंगे मैनेजर, क्रिएटिंग पे करेंगे सिर्फ क्रिएटिंग, सेल्स मैनेजर। तो अब यहाँ से जितना भी डेटा देखना चाहते हैं आप इजीली इसके अंदर डेटा देख सकते हैं। प्लस अब आपको अगर इसके अंदर और भी चेंजेस करने हैं तो यहाँ से हम और चेंजेस कर सकते हैं। लेट्स से पेज लेआउट पे जाके मैं इसका थीम्स वगैरह और चेंज करना चाहती हूँ।
ताकि मेरा डेटा और वो लगे प्रेजेंटेबल। सो अगर आप यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं, कोई भी थीम सिलेक्ट कर सकते हैं। आई होप यू लाइक माई वीडियो। सो बाय।